अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक फुल पोट्रो मक्का मुकरमा से। आज आप लोगों के साथ ज़ियारत में जो शेयर कर रहा हूं, सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सुलह हुदैबिया में मौजूद हूं मैं। और अंदर जाना जो है, ये चारों तरफ से दीवार है, बंद है, नहीं जा सकते। मगर यहाँ से मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ ज़ियारत। और यहाँ से काफ़ी जो है मुअतमरीन जो है उम्रे वाले, वो आके यहाँ से उम्रे की नीयत भी करके जाते हैं। क्योंकि ये सुलह हुदैबिया का जो एरिया है वो हरम पाक की जो हदूद है उससे तकरीबन 2 किलोमीटर बाहर है। यानी यहाँ से आप जो है उम्रे की नीयत भी कर सकते हैं। यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ आए थे यहाँ पे मदीना मुनव्वरा से उम्रे की नीयत से। तो यहाँ पे उनको रोका गया, आगे मक्का की तरफ नहीं जाने दिया। सुलह हुदैबिया जिसको एग्रीमेंट कहते हैं हुदैबिया के नाम से, जो है वो यहाँ पर ही हुआ था। ये वो जगह है। थोड़ा सा मैं शेयर कर दूँ आप लोगों को बाहर से, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते। ये देखें जी, ये अंदर के मनाजिर हैं। सुलह हुदैबिया का ये वो एरिया है जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट किया था मक्का के जो कुरैश थे उनके साथ। और 3 शर्तें रखी गई थी। सबसे पहली जो शर्त ये थी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया कि आप जो है सबसे पहले जो है उम्रा नहीं कर सकते, ये एहराम अपने खोलें और अपने जानवर जो है कुर्बानी यहाँ करें, और अगले साल आप आके उम्रा कर सकते हैं। 3 दिन के लिए मक्का को खाली कर दिया जाएगा। कुरैश ख़ानदान जो है, मक्का के जो कुरैश हैं, वो सब पहाड़ों पे चले जाएंगे और आप तवाफ़ करें, उम्रा करें, 3 दिन के लिए आपको इजाज़त होगी। और उसके बाद जो दूसरी शर्त थी, 10 साल तक हमारी कोई जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। और उसके बाद जो तीसरी और आखिरी शर्त थी वो ये थी कि अगर कोई कुरैश का बंदा मक्का मुकरमा से है मदीना मुनव्वरा में, तो आप जो है पाबंद होंगे कि उसको वापस करें हमारे। और जो अगर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ कोई आएगा मुसलमान, वो हम पाबंद नहीं होंगे उसको वापस करने के। तो इस शर्त को सुनकर जो ये सहाबा कराम में बहुत गुस्सा और रंज पाया गया। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्त पे भी राज़ी हो गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था उसके हिसाब से उस शर्त को मंजूर किया। मगर सहाबा कराम जो थे वो बहुत रंजीदा थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर बना के जब मक्का मुकरमा की तरफ भेजा तो उनको उधर रोक दिया गया। तो उसके बाद जो है सहाबा कराम में जो है रंज और गुस्सा पाया गया, और ये ख़बरें आने लगी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वहाँ पे शहीद कर दिया गया है। तो उसके बाद जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा से बैयत ली, यानी कि वादा लिया कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक जंग करेंगे, लड़ेंगे। तो उस बैयत में जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल क्योंकि नहीं थे, वो मक्का में थे, तो उनकी जगह पे उनके हाथ पे बैयत रख के, हाथ यानी वादा जब लेते हैं तो बैयत कर लेते हैं तो हाथ के ऊपर हाथ रख के, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से रखा था। सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये अंदर का कुछ ऐसा है। सुलह हुदैबिया की ज़ियारत अंदर हम जा नहीं सकते इससे आगे। और बाहर का जो व्यू है मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर जो है अभी दुकानें भी खुल गई हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद है सुलह हुदैबिया की, सुभान अल्लाह। और ये मेन रोड है मक्का और जिद्दा का, ओल्ड रोड भी कहते हैं इसको। ये देखेंगे कुछ ऐसा है। और ये दुकानें हैं, गिफ्ट शॉप, आप इधर से ख़रीद भी सकते हैं, तोहफ़े वगैरह। थोड़ा सा शेयर कर दूँ आपको, एहराम वगैरह भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीरें वगैरह, टोपियाँ वगैरह ख़रीद सकते हैं आप। ये है बाहर के नज़ारे। और ये है जी, हय्या अल हुदैबिया, हुदैबिया डिस्ट्रिक्ट, और जामा अल हुदैबिया का भी बोर्ड लगा हुआ है इधर। ये है खूबसूरत मस्जिद है, सुभान अल्लाह। मस्जिद अश-शमसी अल हुदैबिया। मस्जिद का अंदर से नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा। ये देखें जी, ये मस्जिद का अंदर का खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह तबारकल्लाह।
मस्जिद खुली हुई है और नमाज का भी टाइम नहीं है। ये इसको वालेकुम सलाम والله ما ادري شوف لا ولا فاضي ايوه الله يعينك كده बहुत दूर से मैं हद्दा से आया हूँ, पानी नहीं है मस्जिद में। देखिए यहाँ पर ये खजूरें भी हैं, ले सकते हैं। और सुलह हुदैबिया की मस्जिद जो है इसके साथ एक सुपर मार्केट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे भी गिफ्ट शॉप है इस तरफ पीछे से, ये गिफ्ट शॉप है इधर जो बंद है अभी। आपका आज जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा बाहर से मैं इसका व्यू शेयर कर दूं आप लोगों को, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता नहीं है भाई। ये देखो, ये है मस्जिद माशाल्लाह, और ये बाहर का ऐसा नज़ारा है। बाहर से ये जो दीवारें आप लोगों को नज़र आ रही है ये पुरानी, ये उसी ज़माने की है भाई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। ये देखें जी, ये कुछ ऐसा है बाहर से थोड़ा सा व्यू, ये देखें जी बाहर से कुछ ऐसा है। अंदर ये अंदर जाना अभी कुछ अर्सा पहले ये खुला हुआ था, अभी इसके ऊपर कुछ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से ये पत्थर ईंटें ये लेके जाते हैं ना, तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसको बंद किया गया है। शायद ये इसको शायद कुछ रेनोवेशन कर रहे हैं इसकी, इसीलिए इसको बंद किया हुआ चारों तरफ से। इधर से देख सकते हैं आप लोगों ने बाकायदगी से अपने नाम लिखे हुए हैं हर ज़बान में, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी सब, तो इस वजह से जो है इसको बंद किया गया है शायद। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे सुपर मार्केट है सुलह हुदैबिया के साथ ही, वो थोड़ा सा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये देखें जी, ये बिल्कुल मस्जिद अल हुदैबिया के बिल्कुल साथ है, अंदर जा नमाज और गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं आप। छोटे छोटे ये बैग हैं छोटे से, ये भी ले सकते हैं आप। अतर वगैरह ये भी ले सकते हैं आप इधर से। और खाने पीने की चीज़ें तो है ही है, क्योंकि ये सुपर मार्केट है। ये हो गया जी छोटा सा एक टूर। हाँ जी चलते हैं सामने, ये मक्का जिद्दा का पुराना रोड है माशाल्लाह। यहाँ से हरम पाक की जो हदूद है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये है हरम पाक की हदूद इस तरफ से माशाल्लाह। अभी हम हरम की हदूद के बाहर जैसे ही क्रॉस करेंगे हम हरम की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। ये तो ये सामने मैं आ गया हूँ मक्का म्यूज़ियम के पास। अभी मक्का म्यूज़ियम, ये देखें बोर्ड लिखा हुआ है बड़ा वाला, रेनोवेशन का काम चल रहा है, अभी बंद है भाई, अंदर नहीं जा सकते। ये जैसे ही स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मक्का म्यूज़ियम का अंदर का जो पूरा व्यू है वो शेयर करूँगा। ये देखेंगे, ये अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है मक्का म्यूज़ियम का जो फ़िलहाल बंद है। इंशाल्लाह जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मक्का बस इस्तेमाल करके आप जो मक्का म्यूज़ियम का विज़िट कैसे कर सकते हैं पूरी तफसील से इंशाल्लाह। जी तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।